दत्ता भाव ने अपने आदमियों से कहा, अरे बहुत हो गया इन लैला मजनू का ड्रामा। अब इस मजनू को उठाओ और हमारे साथ ले चलो। अगर प्यार से नहीं चलता तो मार कर ले चलो। दत्ता भाव ने जैसे ही ऑर्डर दिया, ऑर्डर सुनकर स्नेहा घबरा गई। वो घबराते हुए राघव से कहने लगी, राघव प्लीज चलो यहां से, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्नेहा ने डर की वजह से राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। राघव ने भी स्नेहा का हाथ उतनी ही तेजी से पकड़कर उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, स्नेहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ऑर्डर सुनते ही सारे गुंडे धीरे कदमों से राघव की तरफ बढ़ रहे थे। उन गुंडों की कदकाठी लंबी थी और हैवानियत उनकी शक्ल पर साफ दिखाई दे रही थी। किसी के हाथ में बाइक की चेन थी तो किसी के हाथ में हॉकी स्टिक। जैसे जैसे वो गुंडे राघव की तरफ आ रहे थे, वैसे वैसे स्नेहा की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। राघव के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। तभी उन गुंडों ने राघव को किसी खिलौने की तरह दबोच लिया। जहां राघव उन्हें धूल चटाने की बात कर रहा था और अब वो खुद छटपटाने लगा था। इतने में एक गुंडे ने राघव की कमर पर हॉकी से कस कर मारा। राघव दर्द से चीख उठा। राघव नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा, लात घूंसों की बारिश उस पर होने लगी। राघव के सिर से पानी की तरह खून टपकने लगा था। सर पर चोट लगने की वजह से राघव बेसुध सा हो गया था और वो वहीं जमीन पर गिरकर पस्त हो गया। इतने में कुछ गुंडों ने उसके हाथ पकड़ लिए तो कुछ ने उसके पैर। वो सभी गुंडे राघव को ऊपर उठाकर नीचे पटकने जा ही रहे थे कि तभी एक गुंडे ने घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, ये इतना भारी कैसे हो गया। दूसरे ने उसी अंदाज में कहा, ये उठ क्यों नहीं रहा है, जरा एक बार चेक करो कहीं इसने किसी चीज को नीचे से पकड़ा तो नहीं है। फौरन एक गुंडे ने नीचे चेक किया तो राघव का हाथ छूटा हुआ था। उसने किसी भी चीज को छुआ तक नहीं था। इधर दत्ता भाव दूर से उन गुंडों को देख रहे थे। जब 5-10 मिनट तक गुंडे राघव को उठा नहीं पाए तो दत्ता भाव ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, अरे बेवकूफों, हट्टे कट्टे आदमी होकर भी तुम सब एक पतले दुबले आदमी को नहीं उठा पा रहे हो। इधर राघव की यह हालत स्नेहा से देखी नहीं गई। उसने घबराते हुए खुद से कहा, अगर मैं राघव के इशारे का इंतजार करती रही तो ये गुंडे उसे मार डालेंगे। मुझे फौरन पुलिस को फोन करना होगा। काफी कोशिश करने के बाद भी राघव उठा नहीं। फिर अचानक से वो हुआ जिसको देखकर सभी गुंडों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राघव ने अपनी बॉडी को कसकर झटका दिया। उसने जैसे ही झटका दिया, 20 के 20 आदमी छिटक कर दूर जा गिरे। किसी के कमर में चोट आई तो किसी का हाथ ही टूट गया। राघव दत्ता भाव की तरफ ही देख रहा था। दत्ता भाव भी बेहद मंझा हुआ क्रिमिनल था। इतनी आसानी से वो हार मानने वालों में से नहीं था। राघव ने जिस तरह गुंडों की पिटाई की, उससे दत्ता भाव का ईगो काफी हर्ट हुआ। उसने तमतमाते हुए राणा को फोन मिलाया। दत्ता भाव ने राणा को कहा, राणा भाई, मेरे आदमियों की राघव ने छुट्टी कर दी। एक पिद्दी से लड़के की मार से डरकर वो सभी मैदान छोड़कर भाग गए। राणा भी ये सुनकर एकदम से सकपका गया। उसने भी हैरान होकर दत्ता भाव से कहा, दत्ता भाव, जरा आहिस्ते नाम लो मेरा। कहा था ना मैंने, मेरा नाम इस मसले में नहीं आना चाहिए। मैं उससे बदला जरूर लेना चाहता हूँ, लेकिन किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहता। मैं एक काम करता हूँ, मैं 50 गुंडे और भेजता हूँ। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। जैसे ही सारे गुंडों ने ट्रक से उतरकर नीचे कदम रखा, इतने गुंडों को देख दत्ता भाव अकड़ कर राघव से बोला, बहुत ताकत है ना तेरे अंदर। अब देखता हूँ कि तू इनसे कैसे मुकाबला करता है। फिर उसने गुंडों को चिल्लाकर ऑर्डर देते हुए कहा, 10 मिनट में इस लड़के राघव का काम खत्म करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऑर्डर सुनते ही उन गुंडों ने राघव को चारों तरफ से गोल गोल घेर लिया था। राघव अगर बचकर भागना भी चाहे तो उसके लिए आसान नहीं था। इतने में एक 7 फीट लंबा भीम का ऐसा शरीर लिए गुंडा आया और आते ही उसने राघव की गर्दन पकड़ ली। वो और सीधा राघव के सर पर वार किया। सर पर वार होते ही जैसे राघव को कुछ हो गया। वो दर्द से जोर से चीखा। उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ गया और अचानक ही राघव जमीन पर गिर गया। स्नेहा ये देखकर चिल्लाई, राघव, उठो राघव। क्या हुआ राघव के साथ? आखिर क्यों नहीं उठ पा रहा राघव?
ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।